आदाब। प्रोग्राम हेलो परवाज में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हेलो परवाज में एक खास मौजू आज हम लेकर आए हैं जिसका नाम है फाइब्रॉइड्स एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। जी हां, ये खवातीन से जुड़ा हुआ मसला है और इस पर खवातीन हमें कॉल कर सकती हैं। टोल फ्री नंबर भी टीवी स्क्रीन पर आपसे कुछ देर में ही देख रहे हैं आप, फ्लैश हो रहा है, तो हमें नंबर घुमाएं और फोन उठाएं, हमसे बात करें और अपने मसाइल का हल जानें और तमाम मसाइल, तमाम परेशानियों का हल का जवाब देने के लिए और तमाम परेशानियां जो आपको हैं, खवातीन को हैं, उन तमाम परेशानियों से निजात मिले, इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान है डॉक्टर विम्मी बिंद्रा साहिबा, जो कि गायनोकोलॉजिस्ट है। आपका इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। अपने प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे इससे पहले जिस तरह का टॉपिक हमने लिया है विम्मी साहिबा, उस टॉपिक से जुड़ा आपसे एक सवाल है कि ये फाइब्रॉइड्स होते क्या हैं? सना, ये फाइब्रॉइड्स एक गड्ढे के जैसा होता है या बॉल के जैसा होता है जो कि यूट्रस में ग्रो करता है, जिसको गर्भाशय बोलते हैं या बच्चेदानी या रहम बोलते हैं। उसमें ये ट्यूमर्स के जैसे होते हैं और ये ट्यूमर्स बहुत ही कॉमन है। 50 से 60% महिलाओं में हो सकता है। ये कैसे होता है? एग्जैक्ट कॉज तो अभी तक हमें भी नहीं पता है, लेकिन ये कुछ चीजों से एसोसिएटेड है। जैसे अगर फैमिली हिस्ट्री है, सिस्टर को, मदर को फाइब्रॉइड्स है, तो आपका टेंडेंसी ज्यादा रहता है फाइब्रॉइड होने का। कुछ रेसेस में ये फाइब्रॉइड्स ज्यादा मिलते हैं, जैसे कि अफ्रीकन रेसेस में, एशियन रेसेस में ये थोड़ा ज्यादा रहता है। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी एसोसिएटेड हैं, कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स के साथ ये एसोसिएटेड हो सकता है। और यूजुअली पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि क्या ये डाइट से होता है, तो यूजुअली डाइट रिलेटेड नहीं है, लेकिन हार्मोन रिलेटेड जरूर होता है। लाइक ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिसेप्टर्स रहते हैं इसमें। इसीलिए मेनोपॉज के बाद जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं महिलाओं में, तो ये फाइब्रॉइड्स बढ़ते नहीं हैं। इसलिए हार्मोन रिलेशन है इसका, रेसेस के साथ रिलेशन है, कुछ जेनेटिक रिलेशंस हैं, लेकिन डाइट वगैरह से ये नहीं होता है। क्या कोई उम्र का भी इसमें ये है रीजन की इस उम्र के लोगों को ज्यादा फाइब्रॉइड्स होता है? डेफिनेटली यस। अगर आप रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वुमेन लेते हैं जो कि 25 से 40 उम्र रहता है, उसमें 50 से 60% महिलाओं में हो सकता है। मध्यम वर्गीय महिलाओं में, जैसे कि आप 35 to 50 ईयर्स लेते हैं, तो उसमें परसेंटेज थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि तब हमें वो महिलाएं ज्यादा प्रेजेंट करती हैं, क्योंकि उनको एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग वगैरह की परेशानियां आती हैं। और अगर हम 100 वुमेन को स्कैन करते हैं सना, तो 70 से 80% महिलाओं में फाइब्रॉइड्स हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबको ट्रीटमेंट की जरूरत हो। जी, लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हिंदुस्तान में हमने देखा है कि ये फाइब्रॉइड्स के मामले अब जो हैं ज्यादा आने लगे हैं, तो क्या लोग अपनी हेल्थ की तरफ, सेहत की तरफ ध्यान नहीं देते हैं? इसका एक कारण इससे समझा जाए? इग्नोर करते हैं किसी भी चीज को। पहले ये था कि महिलाएं बोलती नहीं थी, बताती नहीं थी कि जब उनको तकलीफ होती थी। तो आजकल महिलाएं थोड़ी जागरूक हो रही हैं, अवेयरनेस बढ़ रहा है, तो आजकल वो डॉक्टर के पास जाती हैं, तो ये भी एक कारण है कि हम उनको ज्यादा डिटेक्ट कर रहे हैं। सेकेंड है, टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ है, गुड क्वालिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड मशीन्स अवेलेबल हैं, जिससे हम उनको छोटे छोटे फाइब्रॉइड्स भी पिकअप कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। डेफिनेटली इनफर्टिलिटी भी एक इशू है, क्योंकि महिलाओं थोड़ा करियर की वजह से प्रेगनेंसी लेट प्लान कर रहे हैं, तो फाइब्रॉइड जो छोटे हैं या आप साइज में बड़े हो गए हैं, तो वो एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है इनफर्टिलिटी के लिए भी। तो इसलिए ये सब केसेस ज्यादा देखने में आ रहे हैं आजकल। तो अपने कॉलर से एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों का जवाब देने के लिए विम्मी बिंद्रा साहिबा मौजूद है, जो कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं और अपोलो हॉस्पिटल से, ये हैदराबाद से आती हैं, हमारे साथ आज मौजूद हैं। तो तमाम खवातीन अपने सेहत से मुतालिक अपने जानकारी हासिल कर सकते हैं, जो उन्हें परेशानियां हैं। टोल फ्री नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल करें और तमाम मसलों का हल जानें। और साथ ही साथ यहाँ पर एक अपील भी है तमाम नाजरीन से, व्यूवर्स से, तमाम खवातीन से जो आज हमें कॉल करेंगी, उनसे ये कि जब वो हमें कॉल करें तो अपनी टीवी का वॉल्यूम जो है म्यूट करके कॉल करें, क्योंकि आपकी बात हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगी। और जब बात सही तरीके से नहीं पहुंच पाएगी तो जाहिर सी बात है आपका सवाल हम नहीं सही समझ सकते और जवाब भी वो सही तरीके से हमारी साहिबा नहीं दे सकती। विम्मी बिंद्रा साहब, जिस तरीके से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की बात आती है, ये क्या फाइब्रॉइड्स होने के बाद इससे टर्म जुड़ा हुआ है, ये क्या, इसके बारे में बताएं। सना, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एक तरीका होता है सर्जरी करने का। पहले जो सर्जरीज होती थी सब ओपन सर्जरीज होती थी, मतलब पेट कट करके सर्जरी करते थे। तो ये एक नई आधुनिक टेक्निक है जो कि काफी सालों से है, लेकिन और हमें इसको प्रचलित करना है। इसमें पेट में छोटे छोटे होल करके सर्जरी करते हैं, इसको की होल सर्जरी भी कहते हैं। और आमतौर पर
लोग इसे लेजर सर्जरी के नाम से जानते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसमें लेजर यूज करते हैं। इसमें छोटे छोटे होल करके टेलीस्कोप के द्वारा हम पेट के अंदर सब कुछ देख सकते हैं। इसको लैप्रोस्कोपी बोलते हैं, क्योंकि लैप्रोटॉमी और लैप्रोस्कोपी, टॉमी मीन्स कट करना और स्कोपी मीन्स दूरबीन से देखना। तो ये एक प्रकार का टेलीस्कोप है जिसके द्वारा हम अंदर देख करके छोटे छोटे होल करके सर्जरी कर सकते हैं। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे इसमें रिकवरी बहुत फास्ट होती है, ब्लड लॉस बहुत कम होता है, बड़े बड़े फाइब्रॉइड्स भी हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, पेशेंट अपना ऑफिस जाना वगैरह बहुत जल्दी शुरू कर सकते हैं, एंड बहुत ही जल्दी और एक्सीलेंट रिकवरी होती है हिस्ट्रोस्कोपिक और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद। लैप्रोस्कोपी से खाली फाइब्रॉइड नहीं, हम तमाम सर्जरीज कर सकते हैं, हिस्टेक्टमीज कर सकते हैं, फाइब्रॉइड्स निकाल सकते हैं, ओवेरियन सिस्ट का सर्जरी तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है, टेक्नोलॉजी के जरिए हम जल्दी जल्दी इंप्रूवमेंट ला रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं। हेलो, कौन साहिबा, कहाँ से? हेलो हेलो, कौन साहब? जी, मैं मेरठ से बोल रहे हैं। जी, वो मेरठ से बोल रहे हैं। जी, आज खवातीन से मुतालिक आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, क्या कुछ परेशानियां हैं? जी, असल में मेरी वाइफ का मिसकैरेज हो जाता है, 3 महीना पूरा नहीं हो पाता, 2.5 महीने का हो जाता है। ठीक है जी। विमी बिंद्रा साहिबा, मिसकैरेज के बहुत से कारण होते हैं, जैसा कि हमारे कॉलर ने बोला कि उनका 2.5-3 महीने से ज्यादा प्रेगनेंसी नहीं हो पाता है। तो अगर आपको 2 या 3 से ज्यादा मिसकैरेजेस हुए हैं तो उसको रेकरेंट मिसकैरेज भी बोलते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। अब जब हम फाइब्रॉइड्स की बात कर रहे हैं तो मैं इसमें सब म्यूकस फाइब्रॉइड के बारे में बताना चाहूंगी। जो फाइब्रॉइड्स यूट्रस या बच्चेदानी के अंदर की तरफ होते हैं उनको सब म्यूकस फाइब्रॉइड बोलते हैं। उन केसेस में ये मिसकैरेज का कारण हो सकता है, लेकिन मिसकैरेज का कारण अगर फाइब्रॉइड नहीं है तो हमें दूसरे कारण भी रूल आउट करने चाहिए, जैसे कि यूट्राइन सेप्टम या एडेशंस हो सकते हैं और ब्लड के कुछ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जिनको कि रूल आउट करना चाहिए। ठीक है। और इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं मैसूर से। हेलो 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 जी साहिबा, सवाल पूछिए, क्या सवाल है आपके? ये पीरियड्स है ना, जल्दी ही हो जाता है, डेट के पहले जल्दी दिखते रहता है पीरियड्स है ना जी, इर्रेगुलर पीरियड्स होता है। ठीक है बारे बार जी, और पेट में दर्द होता है। ठीक है, इन्हें रेगुलर पीरियड्स होते हैं और पेट में दर्द होता है। नॉर्मल महिलाओं में जो साइकिल होती है यूजुअली हम उसको 28 डे साइकिल बोलते हैं, बट किसी भी महिला को 21 से 35 डेज का साइकिल नॉर्मल होता है। अगर किसी को 21 डेज से पहले या 35 डेज के बाद हो रहा है तो डेफिनेटली वो नॉर्मल नहीं है और उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जैसा कि हमारे कॉलर ने यहाँ पर बोला है कि उनको जल्दी पीरियड्स आ रहे हैं और उन्हें पेन भी होता है, तो डेफिनेटली पहले उनको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके एक चेकअप कराना है, जिसमें हमको एक अल्ट्रासाउंड भी ऑर्डर करेंगे। हम देखना चाहेंगे कि उनको कोई ओवेरियन सिस्ट या फाइब्रॉइड्स तो नहीं है या फिर हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हमें ये सब जानने के बाद ही उनका इलाज शुरू कर सकते हैं। विमी बिंद्रा साहिबा, एक सवाल और यहाँ पर मैं अपनी तरफ से ये करना चाहूंगी कि फाइब्रॉइड्स और सिस्ट का जैसे जिक्र किया आपने, इन दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? सिस्ट ओवरीज में होता है और फाइब्रॉइड्स यूट्रस में होता है। तो हमारे पास एक यूट्रस है, 2 ट्यूब्स और 2 ओवरीज होती हैं हर महिला में। तो ओवरी में जो पानी का कलेक्शन जिसको बोलते हैं साधारण भाषा में, उसको सिस्ट बोलते हैं, और जो गड्ढे बनते हैं यूट्रस में उसको फाइब्रॉइड्स बोलते हैं। ठीक है। अब जिस तरीके से आपने कहा कि 21 दिन से पहले अगर जिनको होता है पीरियड्स और 35 डेज के बाद जिन्हें होता है, तो इस बीच अगर कोई इग्नोर कर रहा है तो उनके लिए मशवरा ये है कि वो जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाके एक बार दिखाएं, सलाह करें, मशवरा करें। डेफिनेटली। अगर बात की जाए फाइब्रॉइड्स के टाइप की, तो ये टाइप्स कितने होते हैं इस ताल्लुक से आपसे बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी है। हेलो, कौन साहिबा, कहाँ से? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से, क्या परेशानी है? जी बोलें। मैं तारिक अहमद बोल रहा हूँ कश्मीर से। जी तारिक साहब। ये बेटी है, वो 12वीं क्लास में पढ़ती है। ठीक है। हेलो जी। उसी ये प्रॉब्लम है, पहले मेंसेस पूरे टाइम पर नहीं आती थी। हेलो जी जी, सुन रहे हैं आपका सवाल। जी आप कंटिन्यू बोलें। ठीक है। 3 महीने 4 महीने आती थी, 3 महीने 4 महीने के बाद आती। अब 1 महीना हो गया कंटिन्यू चल रहा है। इससे बहुत से डॉक्टरों को दिखाई है, ओवरऑल एल भी खाया है उसे 3 महीने। ठीक है। एज क्या है? एज यही 12वीं में पढ़ रही है। ठीक है, 12वीं में पढ़ रही है।
ठीक है, इनका सवाल सना एक बार आप सवाल रिपीट कर सकते हैं? इन्होंने कहा है कि इनकी बेटी है जो 12th क्लास में पढ़ती है, उससे पहले 3-4 महीने तक पीरियड्स नहीं आया, फिर उसके बाद अब आए हैं तो वो कंटिन्यू रेगुलर 1 महीने हो गए। ओके, यूजुअली जब गर्ल्स पीरियड स्टार्ट करती हैं, जिसको हम मेनार्की बोलते हैं, 12, 13 या 14 साल की उम्र में स्टार्ट करते हैं, तो पहले 2 साल में थोड़ा इरेगुलर हो सकता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस को नॉर्मलाइज होने में 1.5 से 2 साल लगते हैं। अभी हमें नहीं पता कि उनकी बेटी को कितने साल पे शुरू हुआ। अगर 2 साल पहले शुरू हुआ है, थोड़ा इरेगुलर है, 2-3 महीने में एक बार आता है, तो उतना टेंशन लेने का कोई बात नहीं है, थोड़ा वेट कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि उनको कंटिन्यूअस ब्लीडिंग हो रहा है, तो ये नॉर्मल नहीं है। कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होने से उनको अनीमिया होने का चांस रह सकता है। हो सकता है कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम हो, या उनको भी कोई ओवरी या यूट्रस में प्रॉब्लम हो सकता है। इन दैट केस गायनेकोलॉजिस्ट के पास चेकअप और एक अल्ट्रासाउंड जरूर कराना है। ठीक है। इसके अलावा अगर टाइप की बात कर रहे थे कॉल आने से पहले कि फाइब्रॉइड्स के टाइप्स क्या होते हैं? फाइब्रॉइड्स के टाइप हम यूजुअली उनको लोकेशन के हिसाब से डिवाइड करते हैं। यूट्रस के बाहरी सतह पर जो होते हैं उनको सब सेरस फाइब्रॉइड बोलते हैं। यूट्रस की मसल लेयर में जो होते हैं उनको सब इंट्राम्यूरल बोलते हैं। और जो यूट्रस के अंदर की तरफ कैविटी में होते हैं उनको हम सबम्यूकस फाइब्रॉइड बोलते हैं। और यूट्रस के जगह पर कहाँ पर है उसके हिसाब से भी हम उनको डिवाइड करते हैं, जैसे कि फंडल फाइब्रॉइड, सर्वाइकल फाइब्रॉइड, तो किस लोकेशन पे है उसके हिसाब से भी डिवाइड। लोकेशन के हिसाब से क्या मतलब ज्यादा ध्यान देना होता है कि लोकेशन ज्यादा डेंजरस ये होगी ऐसा? हाँ, तो डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं डिफरेंट फाइब्रॉइड्स के। लाइक सबसेरस फाइब्रॉइड अगर बहुत बड़े साइज के नहीं है तो यूजुअली दे आर एसिम्प्टोमेटिक, मतलब जो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देते हैं। इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स आपको ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स, पेन वगैरह कर सकते हैं। सबम्यूकस फाइब्रॉइड हेवी ब्लीडिंग करते हैं और मिसकैरेज का कारण भी हो सकते हैं। और जो मैं सर्वाइकल और फंडल फाइब्रॉइड बोल रही थी वो सर्जन्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें सर्जरी प्लान करने में हेल्प करता है। ताल्लुक से तमाम खवातीन हमें कॉल कर सकती हैं और अपने सवालात का जवाब पा सकती हैं। निस्वानी अमराज की माहिर डॉक्टर विमी बिंद्रा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जो कि अपोलो हॉस्पिटल से ताल्लुक रखती हैं हैदराबाद से। वो इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। अपनी सेहत का किस तरीके से ख्याल रखें, और साथ ही साथ एक और गुजारिश है तमाम नाजरीन से, व्यूअर्स से, कि कॉल करते वक्त टीवी का वॉल्यूम बंद रखें ताकि आपकी आवाज हम तक सही तरीके से पहुंच सके। विमी बिंद्रा साहिबा कॉलर्स को शामिल करेंगे। उससे पहले अगर ट्रीटमेंट की बात कर ले, तमाम चीजें हमने बात की कि क्या होता है, सिम्टम्स क्या है, टाइप्स कितने। इसके बाद अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए, सवाल ये आता है कि ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट क्या है? सना, बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आपको फाइब्रॉइड कोई तकलीफ नहीं दे रहे हैं, आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई नहीं कर रहे हैं और वो छोटे हैं बहुत, तो ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे केसेस में एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं और 90% केसेस में हम इंसिडेंटली डायग्नोज करते हैं उनको अल्ट्रासाउंड पर। तो पेशेंट जस्ट चेकअप के लिए आता है और फाइब्रॉइड दिखता है और उनको कोई तकलीफ नहीं है, साइज ऑफ फाइब्रॉइड बहुत बड़ा नहीं है, तो यूजुअली कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। और एक बार मेनोपॉज आने के बाद जब आपके पीरियड्स पूरे बंद हो जाते हैं तो वो फाइब्रॉइड यूजुअली बढ़ता नहीं है और उसके लिए कुछ सर्जरी करने की या दवाई करने की जरूरत नहीं होती। और कब ये जरूरत पड़ती है कि ट्रीटमेंट की जरूरत हो, आप तो अगर पेशेंट सिम्प्टोमेटिक है, सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो सकती है, उनको हेवी ब्लीडिंग हो सकती है, जल्दी पीरियड्स आना, पीरियड्स के टाइम पर दर्द होना। जिनको फाइब्रॉइड्स बहुत बड़े होते हैं उनको प्रेशर सिम्टम्स आ सकते हैं, क्योंकि हमारे यूट्रस के जस्ट सामने ब्लैडर रहता है, तो वो बार बार यूरिन जाने की इच्छा, मोशन पास करने में तकलीफ होना, और कभी कभी फाइब्रॉइड्स इतने बड़े हो जाते हैं कि वो 8 या 9 महीने की प्रेगनेंसी जैसे भी दिखते हैं। तो इन सब केसेस में डेफिनेटली उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है, और ये सिम्टम्स अगर हैं तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना है। और एक सिम्टम, इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, जब पेशेंट्स प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, तब भी हम फाइब्रॉइड्स डायग्नोज करते हैं कभी कभी। और रिकरेंट मिसकैरेज में सबम्यूकस फाइब्रॉइड बहुत कॉमनली पाए जाते हैं, तो इन सब केसेस में डेफिनेटली ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा क्या कुछ ट्रीटमेंट है, जानने की कोशिश करेंगे आपसे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी है जिन्हें अपने प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, कौन सा, आप कहाँ से? जी, परेशानी बताएं जी। मैं बम्बई से बोल रही हूँ जी। असगरी बेगम, मेरे को रहम का शिकायत है। ठीक है। हाँ, मेरे को उम्र मेरा 50 साल हो गया, कम से कम 4-5 साल से है। ऐसी दर्द वगैरह नहीं है, कभी कभी 1 इंच का था, अभी एकदम आधा इंच का है, कभी कभी एकदम सूख जाता है, फिर कभी बड़ा हो जाता है। और मतलब खून वगैरह नहीं, 1 साल पहले बहुत खून गया था, उसके बाद नहीं। ठीक है, क्या करना चाहिए? ठीक है, आपके सवाल
विम्मी बिंद्रा साहिबा सुन रही हैं, वो आपको जवाब देंगी। कुछ समझ नहीं आया ये क्या कुछ कह रहे हैं। इन्होंने कहा कि इनकी उम्र जो है 50 साल है और इन्हें प्रॉब्लम है, रिहम में प्रॉब्लम है, यूट्रस में प्रॉब्लम है। बहुत क्लियरली हमें नहीं समझ में आया कि इन कॉलर को क्या तकलीफ थी, लेकिन जितना हमें समझ में आया उसका जवाब देने का कोशिश करेंगे। अगर ये मेनोपॉजल है और अगर रहम का प्रॉब्लम है या इनको कोई पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है। मेनोपॉज हम जब बोलते हैं जब आपको कंप्लीट 1 ईयर के लिए पीरियड्स बंद हो जाते हैं। तो किसी भी लेडी को अगर मेनोपॉज के बाद कोई भी स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होती है तो वो नॉर्मल नहीं है। उस केस में डेफिनेटली आपको गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा के अल्ट्रासाउंड करने के बाद एंडोमेट्रियल बायोप्सी करना बहुत जरूरी है एंडोमेट्रियल कैंसर को रूल आउट करने के लिए, और उसके साथ में एक पैप स्मीयर भी कराना चाहिए सर्वाइकल कैंसर रूल आउट करने के लिए। ठीक है। फाइब्रॉइड्स जिस तरीके से विम्मी बिंद्रा साहिबा हम जानते हैं कि गुच्छे की मानंद होते हैं, गुच्छे की तरह होते हैं, बॉल के जैसे। हाँ, बॉल के जैसे होते हैं। और आपने ये कहा कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के जरिए उसे की होल सर्जरी भी कहा जाता है, तो इसके जरिए उसको हटाया जा सकता है। अगर बात की जाए अगर उसके स्टेट की और उसके स्टेज की, क्या जो वो छोटे होते हैं तभी उसको आप सर्जरी के जरिए निकाल सकते हैं या फिर दवाओं के जरिए उसे निकाला जा सकता है? तो इनका मेडिकल ट्रीटमेंट एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट दोनों है। अगर किसी को सिर्फ ब्लीडिंग और पेन है तो देयर आर हीमोस्टैटिक एजेंट्स जो कि हम देते हैं। वो हीमोस्टैटिक एजेंट से अगर उनका ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाता है तो यूजुअली कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है। कुछ हार्मोनल ड्रग्स हैं जैसे कि GnRH एनालॉग्स और कुछ न्यूअर ड्रग्स भी हैं जो फाइब्रॉइड साइज इंक्रीज करने के लिए दिए जाते हैं, बट इनका इफेक्ट जो है रिवर्सिबल होता है। जब हम बंद करते हैं तो ये फाइब्रॉइड का साइज वापस आ जाता है। सर्जरी की बात करें तो बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरीज हैं जिसको हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं। हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी जो है हम नीचे से करते हैं, वजाइनल एंड से करते हैं। उसमें जो टेलीस्कोप होता है रहम के अंदर डाल करके उसे पूरा वीडियो में देख करके हम उसे ऑपरेट करते हैं। ये उन्हीं फाइब्रॉइड्स के लिए किया जा सकता है जो कि यूट्रस के अंदर है, जो कि सब म्यूकस फाइब्रॉइड कैटेगरी में आते हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हम करते हैं सबसेरस फाइब्रॉइड्स और इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड के लिए। तो यूजुअली रहम से फाइब्रॉइड को अलग करके फिर हम रहम पे सिलाई करते हैं, सूचरिंग करते हैं उसको हेमोस्टेसिस सिक्योर करने के लिए और यूट्रस का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, क्योंकि प्रेगनेंसी भी एक मोटिव रहता है इन सब केसेस में। ठीक है। तो वो सूचरिंग जो है वो भी लैप्रोस्कोपिकली किया जाता है और एक्सपर्ट डॉक्टर्स ही कर सकते हैं जिनको सूचरिंग आती है। ठीक है। अभी जैसे कि सना ने मुझसे पूछा कि इतने बड़े फाइब्रॉइड्स को हम निकालते कैसे हैं, तो अब वो फाइब्रॉइड्स को वो छोटे छोटे होल से निकालने के लिए एक पद्धति होती है जिसको मॉर्सिलेशन बोलते हैं। ठीक है, इस हवाले से आपसे सवाल करेंगे लेकिन कॉलर्स जुड़ चुके हैं, कॉलर को शामिल कर लेते हैं। हेलो, कौन साहब कहाँ से? हेलो जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, कहाँ से, क्या प्रॉब्लम है? मैडम मैं कश्मीर से हूँ और मेरी बीवी का उसकी ओवरी में 2 सिस्ट हैं जी, 75 into 80 मिलीमीटर। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम उसको कुछ नहीं है, 50 एज है, मंसेस अब रुक गया है। एज कितनी बताई आपने? एज कितनी बताई? 50+, 51। ओके जी, ठीक है। 2 सिस्ट। अब क्या उसके लिए कोई खर्चा या यूट्रस निकालना पड़ेगा? अभी प्रॉब्लम कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन बाद में तो कोई प्रॉब्लम ना करे। ठीक है, ठीक है, आपके सवाल का जवाब विम्मी बिंद्रा साहिबा देंगे। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ओवेरियन सिस्ट, और 51-52 ईयर्स में यूजुअली जब हम रूटीन चेकअप के लिए जाते हैं तो हमें सिस्ट देखने को मिलती है। जैसा कि इन कॉलर ने बताया कि सिस्ट का साइज 75/80 मिलीमीटर मीन 7.5 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर, और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट साइज है। डेफिनेटली इस एज में हमारा पर्पस रहता है कि हम कैंसर को रूल आउट करें, सो उसके लिए कुछ मार्कर टेस्ट किए जाते हैं। हो सकता है आपके डॉक्टर हायर इन्वेस्टिगेशन CT वगैरह भी कराएं। अगर कैंसर रूल्ड आउट है तो खाली ओवरी निकालने से भी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो सकता है। अगर कैंसर आता है रिपोर्ट में तो डेफिनेटली यूट्रस, ओवरीज, ट्यूब्स और उसके साथ में ओमेंटम और बाकी चीजें जिसको हम स्टेजिंग लैप्रोटॉमी काइंड ऑफ कहते हैं वो करना पड़ेगा। विम्मी बिंद्रा साहब, आपने उनका सवाल सुना, उन्होंने कहा कि 51 इयर्स की हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम है उन्होंने कोई शिकायत नहीं, परेशानी नहीं है, तो क्या उन्हें जाके सलाह करना चाहिए? यस, डेफिनेटली उनको जाके सलाह करना चाहिए, और अगर सिस्ट कैंसर नहीं है तब भी निकलवाना है, क्योंकि इतने बड़े सिस्ट की वजह से टॉर्शन होने का चांस रहता है। ठीक है, तो एक कॉलर और जुड़ चुके हैं हमारे साथ, असमत जहां जो कि मुंबई से। हेलो साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, आप वालेकुम अस्सलाम जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। हाँ,
मुझको है ना 30 साल से वो है, पाइल्स प्रॉब्लम है। डिलीवरी हुई थी मेरी, जब से पाइल्स प्रॉब्लम है। समझ नहीं आ रही आपकी आपका सवाल हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा, एक बार फिर से दोहराएंगे असमत साहिब? मुझको पाइल्स प्रॉब्लम है, बवासीर का तकलीफ है। आपसे गुजारिश है कि आज पाइल्स को लेकर हमने टॉपिक नहीं रखा है, अगले प्रोग्राम में आप हमसे राब्ता कायम कर सकती हैं, सवाल पूछ सकती हैं। और पाइल्स से मुतालिक डॉक्टर भी हमारे साथ उम्मीद है कि स्टूडियो में मौजूद होंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विम्मी बिंद्रा साहिबा, जो कि आज जो हमने टॉपिक जो डिसाइड किया है फाइब्रॉइड्स, उसके ताल्लुक से तमाम सवालों के जवाब दे रही हैं। अगर इस ताल्लुक से कोई सवाल है तो आप पूछ सकती हैं। जी, लगता है राब्ता उनसे मुनक़ते हो गया है। और हम बात कर रहे थे ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट के ताल्लुक से आप थोड़ा गहराई में जाके बता रही थी। अगर सर्जिकल ट्रीटमेंट की हम बात करें तो ये क्या कुछ है, कब इसकी जरूरत पड़ती है? तो अगर सिम्टोमेटिक है या साइज बहुत बड़ा है तो डेफिनेटली सर्जिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। यंग एज में यूजुअली हम प्रेफर करते हैं मायोमेक्टमी प्रोसीजर। मायोमेक्टमी मीन्स ओनली रिमूवल ऑफ फाइब्रॉइड, यूट्रस नहीं निकालते उसमें। अगर एज ज्यादा है, फैमिली कंप्लीट हो गया है, 45-50 इयर्स के हैं, तो हिस्टेक्टमी इज द प्रिफर्ड ऑप्शन, जिसमें हम यूट्रस के साथ फाइब्रॉइड भी निकालते हैं। अब जब फाइब्रॉइड थोड़े बड़े होते हैं तो उसको निकालने की टेक्निक हम डिस्क्राइब कर रहे थे, जिसको मॉर्सुलेशन बोलते हैं। उसको छोटे छोटे पीसेस में करके हम निकालते हैं। यूजुअली इन बैग मॉर्सुलेशन करते हैं, जिससे अगर कैंसर का डाउट हो तो वो स्प्रेड नहीं करता है। तो बैग में फाइब्रॉइड को डाल के उसको मॉर्सुलेट करके छोटे छोटे पीसेस करके निकाल। और एक सवाल यहाँ पर आखिर में करना चाहेंगे और जल्दी से जवाब भी चाहेंगे, क्या फाइब्रॉइड से कैंसर भी होता है? यूजुअली 99%, मोर देन 99% फाइब्रॉइड्स कैंसर नहीं करते हैं, इसलिए आपको उतना डरना नहीं चाहिए। ये बिनाइन ट्यूमर्स हैं और इजीली ट्रीटेबल है। ठीक है, और तमाम सवालों के जवाब आपने दिए, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम कॉलर्स ने आज हमसे बातचीत की। फिलहाल इसी के साथ हेलो परवाज़ यहीं पर इख्तिताम पज़ीर होता है। आदाब।